हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, मोही बोलते कि तुम्हें क्या लगता है। मेरे को लगता है कि मैं पर्सनली बोलूं तो ये अच्छा आइडिया है। तुम क्या सोच रहे हो। तो एपिसोड नंबर 342 की स्टार्टिंग होती है। शन्या हेवन इवेंटेड बोलती है कि एंसेस्टर हम बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी डिस्कस कर रहे होते हैं क्या ऐसी चीज सच्ची मुच्ची हो सकती है। क्या हम अपनी होप्स और ट्रस्ट को स्ट्रेंजर्स के ऊपर डाल सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली हरकत हो जाएगी। हम कैसे एग्री कर सकते हैं इस चीज के लिए। अगर हम इन्हें प्रेशराइज करेंगे तो शायद हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए प्रिपरेशन करने के लिए। दूसरा बोलता है कि जो सेंट रेस है वो गिव अप नहीं करेगी इस चांस को हमारे डोमेन के ऊपर अटैक करने के लिए। बात यही कि वो ऑल आउट वॉर नहीं करना चाहते इस टाइम पे। और अभी एक और मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं कि ये सजेशन मीनिंगलेस है, हमें जल्दी करनी चाहिए और काउंटर अटैक करना चाहिए और इन्हें बॉर्डर्स के ऊपर रोक देना चाहिए। अगर हम दूसरा बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, अगर हम अभी वॉर को स्टार्ट करेंगे तो हम काफी ज्यादा हैवी लॉसेस को सफर करेंगे। बाकी सब बोल रहे होते हैं हेवन इवेंटेड्स के एंसेस्टर क्या लगता है तुम्हें, हम क्या करें। एंसेस्टर बोलते हैं कि तुम्हें लगता क्या तुम कुछ भूल रहे हो। ये खुद अटैक नहीं करना चाहते, ये एक्शन नहीं लेना चाहते इस टाइम पे, सिर्फ इसी टाइम ऐसा है। और बाकी भी बोल रहे होते हैं हेवन इवेंटेड्स कि हाँ ये अभी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। एक एंसेस्टर बोलता है कि तुम बोल रहे हो कि सेंट रेस अभी फाइट नहीं करना चाहते हैं। पैट्रियट बोलता है कि स्मॉल चांस हो सकता है वाली शायद माइंड कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में। अगर इनके पास सच्ची मुच्ची ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर है तो मोही को इन हेवन इवेंटेड्स को लाना चाहिए था नेगोशिएशन के लिए। मैं विलिंग हूँ इस चांस के ऊपर बैट करने के लिए। बाकी मार्शल आर्टिस्ट बोलते वेल हेवन इवेंटेड्स तो क्या करें हम। मोही बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा मेरा सजेशन। पैट्रियट बोलता है कि हमारे पास ऐसे तो कम लोग हैं पर जितने भी हमारे ग्रेट वर्ल्ड्स है वो अनऑक्युपाइड नहीं है। मैं पूरी होल डोमेन को रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसीलिए मैं इस प्रपोजल को रिजेक्ट करता हूँ। मोही बोलता है कि सिर्फ एक ही चांस मिलेगा तुम्हें। वो सोच रहा होता है ये तेज लोमड़ी। सभी हेवन इवेंटेड्स हंस रहे होते हैं, लूजंग वगैरह भी वहाँ पे देख रहे होते हैं आगे की तरफ। लूजंग सोच रहा होता है जिस तरह से इसने यहाँ पे हमें थ्रेटन किया है इससे ये चीज एक्सपोज हो गई कि जो सेंट रेस है वो वीक है। अभी वो सिर्फ अपने नाम्स को यूज कर रहे हैं और र्यूमर्स को यूज कर रहे हैं। मोही हंसता और बोलता है, ली बोलता है हंसते हुए कि हमें सेंट रेसेस के चांसेस नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास बॉल्स हैं तो फाइट करो हमारे साथ। मोही बोलते तुम। वो अपने आई से लेजर टाइप रिलीज करता है और बोलता है कि एक डिवाइन एक्सट्रीमिटी का बच्चा तुम्हारी तरह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने मुंह को यहाँ पे खोलोगे जैसा तुम्हारा मन करे। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हें डिसिप्लिन देता हूँ। वो अपने आई से लेजर टाइप निकालता है और वो ली की तरफ जा रहा होता है। तभी एक हेवन इवेंटेड आ गया जाता है और बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। वो जो लेजर होती है वो क्वान हान की तरफ चले जाती है और वो जो वेल पैट्रियट होता है वो पीछे की तरफ मुड़ के बोलता है क्वान हान। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। वेल ली फैमिली का हेड है। वो बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल देता है और वो आगे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है। बाकी सभी जो हेवन इवेंटेड्स होते हैं वो उसे घेर लेते हैं। वो अपनी हेवन इवेंटेड फॉर्मेशन को यूज करते हैं। पैट्रियट बोलता है अगर अभी अटैक करेंगे तो हम सभी जाएंगे और फाइट करेंगे। तो सभी हेवन इवेंटेड्स उन्हें घेर लेते हैं वेल जो इस डोमेन के होते हैं। मोही हंसता है। तभी आसमान में एक पोर्टल टाइप ओपन होता है जिससे एक हाथ बाहर की तरफ आ रहा होता है। वो हेवन इवेंटेड जो होता है क्वीन हान का फादर, वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जा रहा होता है आगे की तरफ। उस पंच की वजह से वो जो स्वॉर्ड होती है उसकी वो टूट जाती है। वो हैरानी से बोलता है ये वो सोच रहा होता है कि ड्रैगन हेड ब्रॉड स्वॉर्ड जो है वो रैंक नंबर 12 है पूरे होल डोमेन में, वो इतनी ज्यादा आसानी से टूट गई। मुझे मत बोलना कि ये जो हाथ है ये ट्रू गॉड का है। वो फिर हाथ ऊपर की तरफ उठता है। पैट्रियट भी हैरान होता है। पैट्रियट बोल रहा होता है कि ट्रू गॉड में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। एक नॉर्मल ट्रू गॉड जो होता है उसकी इतनी पावर होती है कि अगर हम सभी कंबाइन होकर भी अटैक करें फिर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके अगेंस्ट में। पर जो हाथ अभी अभी अपेयर हुए वो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे। लूजंग सोच रहा है तो अच्छा ये है ट्रू गॉड। लूजंग फिर हैरानी से मोही की तरफ देख रहा होता है। मोही भी उसकी तरफ देखता है। लूजंग स्माइल कर रहा होता है। मोही बोलता है तुम किसके लिए हंस रहे हो और क्यों हंस रहे हो। वो सोच रहा होता है तो ये बच्चा सिर्फ डिवाइन एक्सट्रीमिटी रेलम का ही है पर इसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है बाकी हेवन इवेंटेड्स और बाकी डाउजेस के कंपैरिजन में। लूजंग बोलता है मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि एक छोटे से रेलम लॉर्ड के पीछे भी एक ट्रू गॉड है। वो ये सोच रहा है कि फोक्स टाइगर है खुद को, मतलब ऐसा समझ रहा है। तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट क्या चीज बनाती है। मोही बोलता है तुम। मोही सोच रहा होता है कि मैं सेंट रेस का डिसेंडेंट हूँ, मैं कभी भी इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं हुआ। ऐसे मैंने काफी ज्यादा अच्छा किया है गॉडली फॉरबिडन लैंड में। मुझे गॉड हेड नहीं मिला। वेल पता नहीं क्या है। मेरे जो फादर है वो इस डोमेन में भी एंटर नहीं कर सकते किसी अननोन सर्कमस्टांसेस की वजह से। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे पास कोई रीजन नहीं होता तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने के लिए। पर ये इंसान है इस तरह की ओप्रेसिव प्रेजेंस को कैसे दे रहा है। मैं इस चांस को क्यों नहीं लेता हूँ और ट्रू गॉड की हेल्प से मार देता हूँ। मोही बोलता है तो मैं सिर्फ रेलम लॉर्ड ही हूँ पर तुम जैसे को मारना मेरे लिए बहुत आसान है। लूजंग बोलता है सच्ची मैं एडमिट करता हूँ कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट अभी नहीं हूँ पर जब मैं रेलम लॉर्ड बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें सिर्फ एक फिंगर से मार दूंगा। वेल सेम जैसे इसने डायलॉग मारा था। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ घूर रहे होते हैं। तभी वो जो ट्रू गॉड होता है वो अपने हैंड से लूजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। जोने चैंगफेंग भी हैरान हो जाता है। जीकिन बोलते लूजंग लू भी देख रही होती है आगे की तरफ। जी भी देख रही होती है आगे की तरफ।
पैट्रियट बोलता है कि रुक जाओ। वो अपने हाथ को आगे की तरफ उठाता है और उस एक बैरियर टाइप को क्रिएट करता है और उस हाथ को रोक देता है। शन्या वेंटेड बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, एक ट्रू गॉड हमें डरा देगा। वो अपना अटैक यूज करती है स्वॉर्ड से और वेल वाइन्स टाइप को क्रिएट करती है जिससे उस हाथ को वो बांध देती है। वो जो हाथ होता है वो फिर भी थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ आ रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते क्या हम सच्ची ट्रू गॉड के साथ फाइट करने लगे हैं, इतना बड़ा लार्ज हैंड है, अगर पूरी बॉडी बाहर आ जाएगी इस डोमेन की वॉल से तो क्या होगा। लुजंग भी देख रहा होता है, तभी एक मार्शल आर्टिस्ट अपीयर हो जाता है ऐसी एनर्जी बन के। लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि ये पर्सन तो हेवनली वेंटेड से भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो हैंड उस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ आ रहा होता है। वो अपनी फिंगर को उठाता है और उस हैंड को ऊपर की तरफ उठा देता है। वो जो हैंड होता है वो फिर उसकी तरफ दोबारा अटैक करने लगा होता है। वो जो मिस्टीरियस पर्सन होता है नॉर्मली अपने हाथ से उसे झटक देता है और साइड में कर देता है। वो जो हैंड होता है फिर वो पंच मारने लगा होता है उसकी तरफ। वो जो मिस्टीरियस पर्सन होता है वो उसे ऐसे यहाँ वहाँ उड़ा रहा होता है अपने हाथ से। वो हैंड बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो सेंट का डिसिपल है वो इस डोमेन में ऐसे घूम रहा होगा। तुम सच्ची नहीं मरे हो है ना। अच्छा वो सेंट का डिसिपल है। सेंट का डिसिपल बोलता है कि मैं कभी नहीं मर सकता। वो ट्रू गॉड बोलता है कि इतना भी ज्यादा लंबा टाइम लगेगा तुम मरने के लिए। सेंट का डिसिपल बोलता है वेल सेंट इस वाले सेंट, ये वेल सेंट की बात हो रही है तो ये वाला सेंट जिसके वर्ल्ड में लुजंग वगैरह है उसका डिसिपल है और इसी ने सेलेस्टियल प्लान बनाया है। वो बोलता है कि तुम्हें पहले अपने बारे में फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारा जो सन मोहे है वो अभी भी हमारे हाथों में है। वो इशारा कर देता है पैट्रियाज की तरफ। पैट्रियाज जल्दी से वहां से गायब हो जाता है। मोही डर जाता है और समझ लेता है कि उसके ग्रह लगने वाले हैं। पैट्रियाज उसके पास पहुंच जाता है और अपने स्पेयर को उसकी गर्दन पे रख देता है। ट्रू गॉड बोलता है कि अगर तुम मेरे बच्चे को इंजर करोगे तो मैं सेंट रेस को छोड़ दूंगा और तुम्हें ढूंढूंगा और डेफिनेटली तुम्हें मार दूंगा। मैं इस एंटायर डोमेन को साफ कर दूंगा, वेल कंप्लीटली खत्म कर दूंगा। सेंट का डिसिपल बोलता है पर तुम एंटर नहीं कर सकते हो। जो पता नहीं कि कौन सी डोमेन इतनी करेजियस है कि एक्चुअली वो सेंट रेस डोमेन में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसे कि दो सेंट फाइट कर रहे हैं आपस में गॉड डोमेन में। वोट चली हुई है। वो फिर जो ट्रू गॉड होता है वो रुक जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं हैरानी की बात नहीं की, नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे और इन्हें जो डोमेन है उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं किया। अच्छा इनको कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो इसी वजह से ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पा रहे हैं। जो ट्रू गॉड होता है वेल सेंट का डिसिपल वो बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है जो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जो ट्रू गॉड होता है हैंड वाला वो बोलता है तुम डिजर्व नहीं करते जाने के लिए। मैंने ऑलरेडी बोल दिया जो मैं बोलना चाहता था, अब तुम लोग खुद डिसाइड करोगे क्या करना चाहते हो तुम। वो फिर वहां से चल जाता है। एक हेवनली वेंटेड बोलता है फाइनली। मोही बोलता है कि तुम इस ब्रोकन स्पेयर को मेरे मुंह के सामने से हटा के नहीं देते। पैट्रियज बोलता है कि तुम्हारे फादर ने सिर्फ यही बोला है कि तुम्हें मारना नहीं है। वो फिर अपने स्पेयर से बड़ी जोर से मारता है उसे। वो उड़ के नीचे गिरता है और वेल ग्राउंड में लगता है। फिर वो बोलता चलो चलते हैं। वो सभी वहां से भाग जाते हैं। पैट्रियज बोलते क्या हम सच्ची मुझे ऐसे जाने देंगे। सेंट का डिसिपल बोलता है इन्हें जाने दो। अगर हम सेंट रेस के डाउजी को ऐसे मार देंगे तो हम अपने सारे चांसेस को वेल जो भी बचे उन्हें खो देंगे और वो सही नहीं होगा। पैट्रियज बोलते मैंने सोचा नहीं था कि जब तुम जागोगे तुम एक्चुअली यहाँ पे अपेयर हो जाओगे और हमारी हेल्प करोगे एक ट्रू गॉड को डिफेंड करने के लिए। ये तुम्हारी ग्रेट टाइमिंग थी। पैट्रियज बोलते कि चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये सेंट का थर्ड डिसिपल है जिंगवी। जिंग बोलता है क्या सेंट का डिसिपल। जिंगवी बोलता है हाँ ये सही है। एक बैटल हुई थी सेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा लंबे टाइम पहले। उनके जो डिसिपल्स थे वो इंजर हो गए या फिर मारे गए। मैं लकी था कि मैंने मैनेज कर लिया और मैं सेंट की बॉडी में एंटर हो गया जो कि ये डोमेन है जिसमें हम है। मैं बाल बचा था। फिर उसके बाद मैं काफी ज्यादा लंबी स्लीप में सो गया था। वेल लंबे टाइम से सो ही रहा था। कुछ साल पहले मैं जाग गया और मैंने सेलेस्टियल क्लैन के ब्लड को एक्टिवेट कर दिया और फिर स्टार्ट कर दिया ऑपरेट करने के लिए। और उसमें एंसेस्टर जो है वो भी पार्ट है इस प्लान का और जो ट्रू गॉड है बाकी गॉड्स हैं वो भी। लुजेंग तुम भी इस प्लान के पार्ट हो। लुजेंग ये सुन के चुप होता है। जिंग भी बोलता है कि ओरिजिनली हम चाहते थे कि लुजेंग छुपा रहे और धीरे धीरे शेडोज में इम्प्रूव करे और हम जॉन एंड चैंगफेंग को एज अ मेन कार्ड यूज करने की कोशिश कर रहे थे और बाकी डाउजी से सपोर्ट करते, पर हमारा जो पूरा जो प्लान है वो मैस्ड अप है। अच्छा इसीलिए बोल रहे थे कि लुजेंग को 11 पोजीशन पे ही एलिमिनेट करवा देना। पैट्रियज बोलता है कि ठीक है टाइम नहीं है हमारे पास, चलो हरी करते हैं जल्दी करते हैं। आज हमने बात भी कर ली सेंट रेस के साथ और उन्हें हमारे ऊपर अटैक भी कर दिया तो उनका जो अब नेक्स्ट अटैक होगा वो जल्दी हो जाएगा। हम पहले डाउजीज को सेंड करते गॉडली फॉरबिडन लैंड में। जिंग भी बोलते ठीक है। फिर हमें सेलेस्टियल क्लैन की टेलीपोर्टेशन पैड का सीन दिखाया जाता है। सभी डाउजीज बीच में खड़े होते हैं। सभी वेंटेड्स बोलते हैं कि हम तुम्हें बाय बोलते हैं, तुम टेलीपोर्ट हो जाओगे कुछ ही टाइम पे। वो सभी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और उन सभी को वहां से टेलीपोर्ट करवा देते हैं। लुजेंग एक जगह पे होता है। वो सोच रहे थे क्या ये केव है तो कुछ ज्यादा बड़ी है। लुजेंग गॉडली फॉरबिडन लैंड में होता है। लुजेंग बोलता है यही एक्सपेक्ट कर सकते गॉडली फॉरबिडन लैंड से। हमारी जो न्यू कल्टीवेशन है वो फाइनली यहाँ पे स्टार्ट होगी। लुजेंग ऐसे चलते जा रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है
कि मैं ही अकेला यहाँ पे क्यों टेलीपोर्ट हुआ, ऐसा हो सकता है शायद कि बाकी दूसरी जगह पे हुए हो। लुजंग सोच रहे थे जो केव है तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, जो सीलिंग है वो इतनी ऊपर है जैसे कि जितना कि स्टार्स के बीच में डिस्टेंस होता है। शायद ये केव नहीं है, ये एक वर्ल्ड की तरह ही है। लुजंग ऊपर देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये जो सीलिंग है ऐसा लग रहा है कि कुछ क्रिएचर्स हैं जो कि लाइट को प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से। लुजंग एक पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और सोच रहा होता है मेरे को लगता है कि पहले मेरे को यहाँ पे छुपना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा डिस्टेंस से कि भाई क्या चल रहा है। लुजंग एक जगह पे देखता है वहां पे, तभी हमें एक प्लेस दिखाई देता है, वहां पे कुछ मार्शल आर्टिस्ट जा रहे होते हैं। एक बोलता है कि क्राउन प्रिंसेस हमने ऑलरेडी पेट्रोल कर लिया, वेल पूरी तरह से देख लिया एरिया को, ग्रे फॉरेस्ट के बॉर्डर्स तक। जो डार्क टाइम है वो 66 आवर्स तक रहेगा। मुझे डर है कि अगर हम लेट लीव करेंगे तो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी हमारी सिचुएशन। वेल लुजंग देख रहा होता है। सो गाइस एपिसोड नंबर 342 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।